यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, बड़ा लंबा सा इंटरेस्टिंग सा नाम है। आइए पहले मैं बता दूं कंपनी के बारे में। 2012 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये प्लेटफॉर्म देने का कंपनी कारोबार करती है और कई बिजनेसेस और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स को कंपनी उनके ऑपरेशंस मैनेज करने का काम करती है, जिसमें कुछ बड़े जाने पहचाने नाम आपके सामने रखूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। लेंसकार्ट, फार्मेसी, मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, ये सारी सेलो ये कंपनियां हैं जिनके ऑपरेशंस मैनेज करने का कंपनी करती है कारोबार। अब आइए पहले इशू की जानकारी ले लीजिए मुझसे। कल इशू खुलेगा 8 को होगा बंद, यानी कि बुधवार को। 138 शेयरों के लोट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं इस इशू में, और फ्रेश इशू नहीं है, ऑफर फॉर सेल है। 276 करोड़ समझ लीजिए, 250 करोड़ का इशू साइज है, और मार्केट कैप जो इस इशू का होगा 1100 करोड़ रुपए के आसपास ऊपरी बैंड पर। दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और मेरे साथ हैं इस वक्त कुणाल बहल साहब जो प्रमोटर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के। वॉटन स्कूल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने इकोनॉमिक्स में साइंस की डिग्री हासिल की है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेज पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स की डिग्री भी ली है, और CII के स्टार्टअप काउंसिल के आप इस वक्त मौजूदा चेयरपर्सन भी हैं। कपिल मखीजा साहब भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, MD हैं, CEO हैं इस कंपनी के। IIT दिल्ली से आपने कंप्यूटर साइंस में BTech और MTech की डिग्री हासिल की है। IIM बेंगलोर से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा भी लिया है। AT कैनरी और ओरेकल इंडिया जैसी दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का मखीजा साहब का भी बड़ा गहरा लंबा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। IPO खुल रहा है, तो पहले बहल साहब आपसे शुरुआत करता हूँ, जरा समझाएं एग्जैक्टली आपकी कंपनी कारोबार क्या करती है। तो फर्स्टली शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिकॉमर्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जी। हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके। और हम फिजिकल ऑपरेशंस नहीं मैनेज करते किसी कंपनी के लिए। तो जब भी आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जब आप बाय बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद जो भी पीछे सॉफ्टवेयर ऑपरेशन होता है वो यूनिकॉमर्स करता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो उसके बाद डिलीवरी का काम शुरू होता है। तो चाहे वो वेयर हाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, इसी तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है एक ब्रांड को ऑनलाइन बेचने के लिए। राइट। और वो ब्रांड का काम है ब्रांड बनाना, प्रोडक्ट बनाना, मार्केटिंग करना, ना कि सॉफ्टवेयर बनाना। तो हम सॉफ्टवेयर बना के उनको देते हैं, और तकरीबन 3,500 जो ऑनलाइन ब्रांड, रिटेलर और सेलर हैं हमारे देश में, वो यूनिकॉमर्स पे ऑपरेट करते हैं अपना। तो बेसिकली आप उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं कि भैया जैसे ऑर्डर आया वो ऑर्डर कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगा, बाद में फिजिकली जो करना है वो कंपनी करे, लेकिन उसकी पूरी जो प्रोसेस है वो आप सॉफ्टवेयर कस्टमाइज बनाते होंगे हर एक कंपनी के लिए। ये प्रोडक्ट होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, उसको हम इम्प्रूव करते रहते हैं, पर वो एक प्रोडक्ट है, सर्विस नहीं है। ओके। तो ज़्यादातर कौन सी कंपनियां आपका प्रोडक्ट खरीदती है? तो बहुत सारे ब्रांड जो शायद हम सब यूज़ करते हैं रोज़ाना, चाहे जैसे आपने बताया मामा अर्थ है, शुगर कॉस्मेटिक्स है, या बहुत सारे एग्जिस्टिंग बड़े बड़े ब्रांड जैसे फैब इंडिया है। तो तरह तरह के ब्रांड, तरह तरह के सेगमेंट्स, इमामी, ये सब इनके बहुत सारे जो खुद के ब्रांड्स हैं, वो उनका बैकएंड यूनिकॉमर्स के सॉफ्टवेयर पे चलता है। ओके। कपिल मखीजा साहब भी हैं, MD CEO है कंपनी के। सर, चूँकि जो IPO आ रहा है, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थोड़ा सा स्टेक सेल कर रहे हैं, राइट? तो पहले वो समझाएं कौन बेच रहे हैं और क्यों, और फिर IPO में पैसे की ज़रूरत नहीं है सर कंपनी को। तो पहले शुक्रिया मैं यहाँ बुलाने के लिए। कंपनी सालों से प्रॉफिटेबल रही है। अच्छा। हम लोग FY 21 से प्रॉफिटेबल हैं। सर मुझे सुन के ही मज़ा आ जाता है जब भी है ना, मतलब है ना, हाँ, नए स्टार्टअप्स हों, नई कंपनियाँ हों, नए ज़माने का बिजनेस और वो प्रॉफिटेबल हो, तो दिल को इतनी खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकता आपको। जी सर बताएं। हमने एक्चुअली बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड किया है। कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, उसके ऊपर हमने हर साल प्रॉफिट में इंक्रीज दिखाया है। हमारे बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है कि हमारा जैसे जैसे बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो करता है, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी बॉटम लाइन में जाता है। तो हमारे रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा हमारे प्रॉफिट में ग्रोथ दिखती है, और बिजनेस सालों से ही कैश जनरेट करता जा रहा है। आज की डेट में हमारा नियरली 70 करोड़ का कैश हमारी बुक्स में पड़ा हुआ है, और प्लस हम हर महीने हर साल कैश ऐड करे जा रहे हैं। तो इसलिए कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया। हम जैसे कुणाल ने बताया, हमारा प्रोडक्ट है जो हमें कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है, बिकॉज ई-कॉमर्स बहुत जल्दी से तेज़ी से बदलता है। उसमें हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहते हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी सेल्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट बनाते हैं, हम कैश जनरेट करते हैं। इसलिए इस IPO में हमें अभी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हम कुछ
कैश रेज करें। और जो बेचने वाले इन्वेस्टर्स कौन हैं जो इसमें सेल कर रहे हैं थोड़ा? सो एस वेक्टर है जो हमारे प्रोमोटर है, सॉफ्ट बैंक है। ओके। इसकी स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 25%। तो एस फैक्टर वो जो हमारी स्नैपडील होल्डिंग कंपनी है। आपकी जो पहले स्नैपडील हुआ करती थी। नहीं, वो स्नैपडील एस वेक्टर में मल्टीपल बिजनेस है। Okay. यूनिकॉमर्स है, स्नैपडील है, और भी बिजनेस है। अच्छा। तो वो होल्डिंग कंपनी है, वो एक शेयर बेच रही है अपना, ज़्यादा नहीं, मैं एक स्मॉलर पोर्शन, क्योंकि वो 25% मीट करने के लिए, क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर सॉफ्ट बैंक सेल नहीं कर सकते। तो कुणाल जी, ये समझा कि ये बिजनेस करने का आइडिया किससे आया और कब शुरू किया था आपने? 2010 में? तो ये कंपनी 2012 में शुरू हुई 2012। थी। बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। हमारे स्नैपडील के पहले वीपी ऑफ इंजीनियरिंग ने शुरू की थी ये कंपनी। अच्छा। और फिर जब वो कंपनी, हमें लगा कि अब ये कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रही है, तो स्नैपडील ने इसे अक्वायर किया था 2015 में कि ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे हमारे बिजनेस के लिए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे ब्रांड्स को ये चाहिए सॉफ्टवेयर। फिर हमने यूनिकॉमर्स का सॉफ्टवेयर बाहर और ब्रांड्स को भी बेचना शुरू किया। एंड 9 साल बाद, और कपिल की लीडरशिप, हमारी टीम के एफर्ट्स की वजह से, नाउ द कंपनी गेट्स ऑल इट्स रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप। ओके, परफेक्ट। अब एक दो सवाल कपिल जी आपसे मुझे फाइनेंशियल पे पूछने। एक, चूँकि छोटी साइज़ में तो ग्रो करना आसान है, अब जैसे जैसे आपकी साइज़ बढ़ेगी तो क्या उतनी ग्रोथ रेट, क्योंकि मैं 22 से 23 की ग्रोथ तो बहुत मजबूत देख रहा हूँ, लेकिन 23 से 24 मुश्किल से 10-12% की ग्रोथ है, तो क्या ग्रोथ रेट आप एक विजन लेके चल रहे हैं? आप देखिए, यूनिकॉमर्स ई कॉमर्स के जितने भी ब्रांड्स उनको सर्व करता है, तो हम आज के डेट में 800 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस अपने प्लेटफॉर्म से प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब हम इफेक्टिवली एक ई कॉमर्स के इंडेक्स हैं। जितनी ई कॉमर्स की ग्रोथ रहेगी, हमारा ग्रोथ इज अ रिफ्लेक्शन होता है। हमने उसके ऊपर ही ग्रोथ हमेशा दी है। मार्केट जब 30-35% पैंडेमिक में ग्रो कर रही थी, हमने 50% प्लस की ग्रोथ डिलीवर करी। लास्ट ईयर ई कॉमर्स की ग्रोथ ही, आप बाकी बिजनेसेस भी देखेंगे जो लिस्टेड भी अनलिस्टेड भी हैं, उनमें ग्रोथ स्लो रही थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट ईयर जो हमने भी देखा है। तो उसमें भी हमने 15% की ग्रोथ दी। उसके बावजूद हमारे प्रॉफिट में हमारा पैट डबल हुआ, हमारा एडजस्टेड बेटा 68% ग्रो करा। तो वो मैं कह रहा था, हमारा बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। और ई कॉमर्स, हम सब देख रहे हैं, ई कॉमर्स जो एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। करेक्ट। सिटीज़ में तो सब लोग अब इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्डर करते हैं, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में भी हो रहा है। तो अभी बहुत स्कोप है ई कॉमर्स के ग्रो होने का। इंडिया में आज की डेट में 4 से 4.5 बिलियन शिपमेंट्स होती हैं। अगर आप उसे चाइना से कंपेयर करेंगे, चाइना में आज की डेट में 150 बिलियन शिपमेंट्स होती हैं एक साल में। अच्छा, 150 और हमारे 4 ही बिलियन है? हाँ जी, बहुत अभी रूम है ग्रो करने का ई कॉमर्स में। हमें लगता है सिटी में कि हम तो ई कॉमर्स हो गया, पर अभी बहुत कुछ होना है ई कॉमर्स में। और इसलिए अभी तक मेरे जैसे लोग भी 100 पूरी तरह अभी तक पहुंचे नहीं है कौन है। मतलब तो अभी स्कोप तो बहुत है। मार्जिन्स पे मैं आपसे राय लेना चाहूँ, क्योंकि आपके 7.5% के आसपास मार्जिन थे FY23 में, और अभी FY24 में काफ़ी बढ़िया 15%। तो मतलब रेंज बड़ी है। सो क्या रीजनेबल मार्जिन्स आप टारगेट लेके चलते कि हमें ये अचीव करना है? तो हमारे बिजनेस में, जैसे मैंने बताया, कि बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज है। अभी हमारा बिजनेस बिल्ड ही हो रहा था, और अब हम एक मटेरियल स्केल पे, अब हम डोमिनेंट प्लेयर हैं। और सॉफ्टवेयर में हमेशा देखा जाता है जो बड़ा प्लेयर होता है वो और तेज़ी से बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू और बढ़ेगा, हमारे बिजनेस के इतना ऑपरेटिंग लेवरेज है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में और फर्दर इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो ये अब हमारे एक बहुत स्ट्रांग बेस बन चुका है, एक डोमिनेंट पोजीशन पे हैं हम लोग, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांग नेटवर्क इफेक्ट्स दिखते हैं हमारे बिजनेस में। आज के डेट में जब भी कोई ऑनलाइन बेचता है, हम एक पहला ऑप्शन दिमाग में आता है लोगों के, इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। तो नहीं कपिल जी, मैं उससे भी सवाल पूछा, क्या आपको लग रहा है कि आप डोमिनेंट पोजीशन में भी है? मैं ये सोच रहा था, आजकल तो बहुत सारी IT कंपनियां और नई नई कंपनियां बहुत सारी आ रही है, लिस्ट भी हो रही है, जो सास में बड़ी एग्रेसिवली जा रही है। तो कुणाल जी, फिर कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना? जो हमारी इंडस्ट्री है अनिल जी, उसमें जो हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं बाय अ मार्जिन। अच्छा, आप लार्जेस्ट एंड ना कि सिर्फ हम लार्जेस्ट हैं, हम एक अकेले प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। ओके। सो लार्जेस्ट भी हैं और सिर्फ हम प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि ये वाले बिजनेस बहुत पेशेंस से बिल्ड किए जाते हैं। ये वाले बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने बड़े सारे पैसे लगा दिए 2 साल में, बहुत सारे पैसे जला दिए और एकदम से सब बन गया। क्योंकि ये कंज्यूमर बिजनेस नहीं है अनिल जी, ये एक B2B बिजनेस है। इसमें सॉफ्टवेयर को रोबस्ट, अच्छा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में बहुत साल लगते हैं। और हमारा माइंडसेट हमेशा रहा है कि इसको प्रॉफिटेबली बनाया जाए। ये आपको सुन के अच्छा लगेगा क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस पसंद है। हमने इस बिजनेस के लिए कभी कैपिटल रेज नहीं किया है। अच्छा, कभी प्राइमरी ये आपका फर्स्ट डाइल्यूशन है? अभी भी OFS ही है। हाँ, मतलब वो भी ऑफर था, मतलब हमने कभी, जब से ये कंपनी अच्छा। हमने एक्वायर की है 9 साल पहले, हमने कभी प्राइमरी कैपिटल रेज नहीं किया। क्या बात है। तो और प्रॉफिटेबल कब से हैं सर?
2021 से प्रॉफिटेबल है, और उससे पहले भी हम प्रॉफिटेबल थे। वो ESOP एक्सपेंस की वजह से 1 साल नेगेटिव था, पर वो एक्चुअली कैश नेगेटिव नहीं था। तो मैं वो ढूंढ भी रहा था DRH में, बहुत मिला नहीं सर, बहुत सारी कोशिश की नेगेटिव में। कुछ तो थोड़े मुश्किल कड़क सवाल पूछूं, कुणाल जी बड़े थे लंबे समय, आप पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन वंडरफुल। आई मीन इस स्टेज पे प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना और मेंटेन करना बड़ी चीज़ है। अब एक सवाल ये है कि जो कैश फ्लोज आपके इतने पॉजिटिव है, आप बड़ी कॉलर भी ऊँची कर रहे हैं, 100 करोड़ है आपके पास में, तो सर पैसे करोगे क्या आप? फिर इसका इरादा क्या है, आगे क्या करना है इसका? तो जैसे मैं बताया, हमारा कोर बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल है, कैश जनरेट कर रहा है। हमारे लिए कैश आज के हमारा जो विजन है, जो कुणाल ने बताया, हम ई-कॉमर्स एनेबलमेंट स्पेस में, हमारा विजन इज टू बिकम वन स्टॉप शॉप फॉर ई-कॉमर्स एनेबलमेंट। तो हम हमारे अपने कस्टमर्स को आज के डेट में 6 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बट ई-कॉमर्स एनेबलमेंट में और बहुत सारी वाइट स्पेसेस हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स हम खुद बनाएंगे, बट कुछ हम कंपनीज एक्वायर भी करेंगे, तो कुछ वो कैश उसके लिए भी लेवरेज होगा जहाँ हम इनऑर्गेनिक कर तो सकते दोनों काम होगा, खुद का तो आपको करना ही करना है, अगर कोई अच्छे एक्विजिशन में है तो वो भी करेंगे। Exactly. बहुत बढ़िया सर। कुणाल जी और कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोनों का। मज़ा आया आपसे मिलके बात करके, और आपके IPO के कंपनी के बारे में भी मैंने बहुत कुछ समझा है। तो उम्मीद करता हूँ कल से जो आपका IPO खुल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिले, और आप अपने लिए, अपने इन्वेस्टर्स और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स सबके लिए अच्छी वेल्थ कमाएं। हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आने के लिए स्टूडियो में।